नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए आपको बताते हैं बांग्लादेश में इस समय क्या हो रहा है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव होने वाले हैं। 35 साल बाद बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है। इससे पहले वंश बाय वंश होता चला आ रहा था। यहाँ तक कि शेख हसीना को कुर्सी पर बैठाने के लिए भारत को जिम्मेदार बताया कि भारत ने अपना आप से कुर्सी पर बैठाला है शेख हसीना को अपने फायदे के लिए। इसलिए छात्र संघ ने शेख हसीना को हटा करके यूसुफ खान को बैठाया और कहा जाता है कि इसने अमेरिका की चाल थी। अमेरिका ने यूसुफ खान को बैठाया है। तो जिसने भी बैठाया, जो भी हो, अब तो सरकार बदलने वाली है, चाहे जो भी पार्टी हो। फिलहाल इसमें केवल 2 पार्टियां हैं, जैसे भारत में बीजेपी और यूपीए सरकार, वैसे ही बांग्लादेश में पीएनबी और एनसीपी। पीएनबी राष्ट्रवादी पार्टी और एनसीपी जमात उल इस्लाम, ये 2 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, एक दूसरे के विपरीत खड़ी होंगी। अब इन पार्टियों में कौन क्या है ये बताते हैं आपको। इन पार्टियों में जो बंगाल की तरफ से हैं वो खालिद जिया खान के बेटे हैं, जो कि बहुत सालों से विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, अपना परिवार संभाल रहे थे, फिर बांग्लादेश वापस आ गए और पीएनबी के पार्टी को संभाल रखे हैं। इस समय वहां की राजनीति पढ़ रहे हैं। हम बीएसएफ के साथ कोई भी पंगा नहीं करेंगे, कोई किलिंग नहीं होगी, भारत के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं होगी, शांतिपूर्वक समझौता होगा जो भी होगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, शांतिपूर्वक समझौता ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मारपीट होना चाहिए। और दूसरी पार्टी जो है वो है एनसीपी जमात उल इस्लाम। पार्टी संचालक है जो उनका नाम है शफीकुर रहमान। पीएनपी का तारिक रहमान और एनसीपी का शफीकुर रहमान। ये 78 वर्ष के हैं, पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। अब बांग्लादेश का चुनाव पूरे विश्व में क्यों इतना गर्म कर रहा है, क्या बात है, चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बांग्लादेश? तो बता दें आपको कि भारत का माल, साउथ अफ्रीका का माल या सऊदी अरब माल, पाकिस्तान का माल, वो सब बंगाल की खाड़ी होकर के ही चीन पहुंचता है। इधर से अटलांटिक महासागर होकर नहीं पहुंचता, इधर से पहुंचता, हिंद महासागर होते हुए जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण रखता है। दूसरा ये कि भारत बांग्लादेश पर ज्यादा मेहरबान रहता है, उनकी कभी लड़ाई नहीं होती, सीमा जवान नहीं मारे जाते बांग्लादेश की तरफ से, इसलिए कुछ लोगों को होता है कि जलन की ऐसा। इसलिए अभी फिलहाल में जो हिंदू मारे गए हैं, इसी वजह से, भड़काने की वजह से ही मारे गए हैं, क्योंकि छात्र संघ ने शेख हसीना तख्ता पलट कर दिया था। अब ये छात्र संघ है क्या, कहाँ पर है, कहाँ गए? क्योंकि 2 पार्टी लड़ रही हैं, एक पीएनपी और एक एनसीपी। तो छात्र संघ कहाँ गए हैं? छात्र संघ जो है वो जमात उल इस्लाम यानी कि एनसीपी में शामिल हो गए, गठबंधन बना करके। 11 जो पार्टियां थी ये आपस में गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रही हैं 350 सीटों पर, जिसमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। किसी भी इसमें है उनको 50% में से 50% सीट देना ही देना है महिलाओं को। अब एक और बात, जो तारिक रहमान है उनकी माँ खालिद जिया ये पहली पीएम बनी थी बांग्लादेश में, और शेख हसीना को हटा करके तब बनी थी बांग्लादेश की पीएम। और इन्होंने तारिक रहमान पर कई मुकदमे ठोक रखे थे, जिससे वो बाहर विदेश में रह रहे थे। जब इनको समझ में आया कि नहीं, हमको वहां नहीं रहना चाहिए, अपने देश में रहना चाहिए, तब वहां से वो लौट के फैमिली के साथ अपने देश में आए और फिर चुनाव में खड़े हो गए। अब वो राजनीति कर रहे हैं। अब देखना आने वाले समय में बांग्लादेश में सरकार किसकी बनती है। जो इसकी भी सरकार बने उसको तो भारत के मंच पर आकर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी का समझौता जो है, गंगा का समझौता जो है, ब्रह्मपुत्र का समझौता जो है, वो 2026 में खत्म हो रहा है। कोई भी सरकार आएगी उसके साथ मई में समझौता करेगी, और बॉर्डर जो सीमा है उसके साथ जो भी समझौता वो भी करेगी। तो बिना भारत से गठबंधन के, भारत के साथ मंच पर बैठे काम नहीं हो सकता। हाल ही में ये बांग्लादेश भारत से दुश्मनी ले बैठे, हिंदुओं को मार करके और विद्रोह कर दिए, जिससे भारत ने वहां के क्रिकेट को खरीदने से मना कर दिया, क्रिकेटर को, जिससे वहां क्रिकेटर बोर्ड जो है उसने कहा कि नहीं, हम भारत के साथ मैच ही नहीं खेलेंगे। तो अब T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को निकाल दिया गया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को ले लिया गया। इससे पाकिस्तान तो बहुत नाराज हो गया, उसने कहा अच्छा ये बात है,
मैं भी मैच नहीं खेलूंगा भारत के साथ। भारत का ठीक है, ना खेलो, जो तारीख तय है उस तारीख को मैं पहुंच जाऊंगा। तुम्हें खेलना है या ना खेलना तुम्हारी जिम्मेदारी, जो तुम्हें नुकसान होना है वो खुद जाके भरो। मैं तो आया था मैच खेलने, खेल आप नहीं रहे हो। मेरा कहने का मतलब है जो भारत साथ मैच ना खेले, पार्टी पहले से पैसा ले, मतलब उनको तो आर्थिक हानि होनी ही होनी है, प्लस उनको हार में कन्वर्ट कर दिया जाए कि आप मैच नहीं खेलो तो आप हार गए मैच। और वर्ल्ड कप जीतने का सवाल ही फिर नहीं उठता कि भारत से 3-3 मैच आप हारोगे तो वर्ल्ड मैच खेल ही नहीं सकते। आप वर्ल्ड कप ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो जीत कप है वो भारत के खाते में जाएगा। आगे क्या फैसला होता है ये वक्त आने पर बताएंगे। उम्मीद है कि मेरी जितनी जानकारी है वो अच्छी लगी होगी बांग्लादेश को लेकर के।